सो SQC हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। SQC का बेसिकली क्या मीनिंग होता है? स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो एक काम करते हैं, हम लोग तीनों को अलग अलग मतलब समझते हैं। क्या होता है स्टैटिस्टिकल, और क्या होता है क्वालिटी, और क्या होता है कंट्रोल। तीनों को पहले हम लोग मतलब तोड़ते हैं, उसका मतलब समझते हैं, और फिर फाइनली क्या करते हैं, SQC का डेफिनेट मतलब जानेंगे, ठीक है। तो हमने जो आपको भेजा था बुक का कॉपी, तो स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है कि दैट टेक्निक ऑफ SQC इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल मेथड एंड एनालिसिस। कि आपको जो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की जो टेक्निक है वो आपके स्टैटिस्टिक्स के मेथड और एनालिसिस पे बेस्ड होती है। तो स्टैटिस्टिकल दिखाता है कि आप में जो स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ते हो, मीन मीडियन मोड, है ना, उनकी जो टेक्निक है वो कहीं ना कहीं SQC में यूज की जाती है, ठीक है। अगर मैं क्वालिटी का मतलब जानना चाहूँ तो क्वालिटी का मतलब होता है कि एक जो प्री डिटरमाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना, प्री डिटरमाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टैंडर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड और सर्विसेज टू बी रेंडर्ड, है ना। मतलब आप जो क्वालिटी को सोचकर, है ना, जो स्टैंडर्ड्स को सोचकर आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो ना, क्या वो स्टैंडर्ड्स को मीट करता है आपका गुड्स या नहीं, या आपने जो सोचा है कि जिस क्वालिटी की सर्विसेज आप प्रोवाइड करोगे क्या वही क्वालिटी की आप सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हो या नहीं। तो ये कहीं ना कहीं आपके क्वालिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कंट्रोल। तो कंट्रोल हम लोग जान चुके हैं कि कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल का मतलब होता है, देखो, कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को एक स्टैंडर्ड्स के दायरे में रखना, है ना। कंट्रोल का मतलब अगर हम लोग बेसिक मतलब समझें तो हम सभी जानते हैं कि हम क्या करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। और हमारे कुछ एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है। तो एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस है, हम ये कह सकते हैं कि हमने कुछ प्री डिटरमाइन कर लिया है कि हमारा इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए, और हम क्या करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, और अगर कुछ वेरिएंसेस होते हैं तो उनको दूर करते हैं। दिस इज कॉल्ड योर कंट्रोल, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सा काम डेफिनेशन बोले कि कंट्रोल रेफर्स टू द मेंटेन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट विद इन द रेंज ऑफ प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स, है ना। तो कहीं ना कहीं जो आपकी एक क्वालिटी है, जो मतलब आपका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, प्रोडक्शन है, वो प्री डिटरमाइंड या प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड के रेंज में ही रखना, है ना, यही आपका कंट्रोल होता है। तो अगर एक सिंपल सा डेफिनेशन हम बोलना चाहें, तीनों को वर्ड्स को हम समझ चुके हैं कि क्या होता है स्टैटिस्टिकल, क्या होता है क्वालिटी, और क्या होता है कंट्रोल। तो अब तीनों वर्ड्स को समझने के बाद अगर हम एक आइडियल डेफिनेशन देना चाहें तो इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट SQC refers to the use of statistical method in the production process and acceptance of the product in order to maintain the prescribed level or standard in respect of product or services। मतलब हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, है ना, क्वालिटी को बनाए रखने के लिए हम जो स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करते हैं, क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करते हैं, इसी को हम स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इसमें हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिकेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं बेसिकली तीनों वर्क हम विद द हेल्प ऑफ टेक्निक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, है ना, जो स्टैटिस्टिक्स की जो टेक्निक है उनकी हेल्प से ये तीन काम परफॉर्म करते हैं। एक तो स्पेसिफिकेशन, क्या मैंने बताया, एक तो मैंने बताया स्पेसिफिकेशन, ठीक है। दूसरा मैंने बताया प्रोडक्शन, ध्यान से समझिएगा, दूसरा मैंने क्या बताया, प्रोडक्शन, और तीसरा तीसरा आप कह सकते हो इंस्पेक्शन, ठीक है, इंस्पेक्शन। अच्छा सर, आप तीनों का मतलब नहीं बताया। देखिए इंस्पेक्शन का, देखो स्पेसिफिकेशन जो मैंने पहला वर्ड बताया उसका मतलब है स्टैंडर्ड्स को तय करना, एक मानक तय करना जिसके आधार पर हमको प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन, अच्छा ये स्पेसिफिकेशन प्रोडक्शन के पहले डिसाइड की जाती है कि क्या हमारे मानक होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, चीजों को प्रोड्यूस करना, आप भली भांति जानते हो। और फाइनली आपका क्या होता है, इंस्पेक्शन।
जो चीजें आपकी प्रोड्यूस हो चुकी है, ठीक है, जो चीजें आपकी प्रोड्यूस हो चुकी है है ना, उनको इंस्पेक्ट करना, ये आपके इंस्पेक्शन में आता है, ठीक है। तो आई होप आप थोड़ा सा मतलब समझ गए होंगे कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब जैसे आपके सामने ये जो आपका स्लाइड है, इससे भी कुछ रीड कर लेते हैं, बेसिकली जो हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं कि क्या मतलब होता है क्वालिटी का, क्या मतलब होता है, ठीक है। तो क्वालिटी, हमने आपको जब क्वालिटी का मीनिंग बताया तो हमने बताया था क्वालिटी क्या होनी चाहिए, एक प्री डिटरमाइंड क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो हमारे गुड्स एंड या फिर सर्विसेज में होने चाहिए, जो हमने एक्सपेक्ट किया है ना, जिसके लिए हमने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और या फिर जो हम देखो, और या फिर जो कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करते हैं, उनको एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते हैं, है ना, एक्सपेक्टेशन को सिंपल वर्ड में क्या मीट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर क्वालिटी प्रोडक्ट। तो अब देखो यहाँ पे वर्ड में क्या लिखा, वर्ड बाई वर्ड पढ़ते हैं कि क्वालिटी रेफर्स टू सम ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब होता है क्वालिटी, जो हम लोग गुण चाहते हैं अपने प्रोडक्ट में, और प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब्स अ प्रोडक्ट, है ना, उस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, कैसा कैसा है वो, उसका कलर क्या है, कौन सी हमें हमारे कौन सी नीड को सेटिस्फाई करता है, हम कह सकते हैं उसकी वो क्वालिटी है। These are generally expressed in terms of specific product characteristics such as length, width, weight, color, etc. है ना, तो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है प्रोडक्ट का, उसके रूप में इसको हम व्यक्त करते हैं, उसकी लेंथ के रूप में, मतलब उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, वेट कितना है, तो इसके बेस पर हम क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब क्वालिटी प्रोडक्ट वही होंगे जो हमारे एक्सपेक्टेशन को मीट करें और जो कस्टमर्स के अकॉर्डिंग हो ना, वो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं। अच्छा, तो अब हम थोड़ा सा आगे चलने का प्रयास करते हैं, आई होप ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। कंट्रोल मैंने अभी बताया, कंट्रोल किसको कहते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को की कंपैरिजन करना और जो भी वेरिएशन है उनको दूर करना, दैट इज कॉल्ड योर कंट्रोल, ठीक है। अगर मैं वर्ड बाई वर्ड पढ़ूं तो क्वालिटी कंट्रोल मींस दोज एक्टिविटीज which assures that the quality creation is performed in such a manner that is resulting product will perform the intended function, है ना, इंटेंडेड फंक्शन बहुत अच्छा वर्ड है ना। तो क्वालिटी कंट्रोल इस बात को मतलब उन एक्टिविटीज को हम लोग शामिल करते हैं जो इस बात का एश्योरेंस देते हैं कि क्वालिटी क्रिएशन इस तरीके से परफॉर्म की गई है कि प्रोडक्ट हमेशा इंटेंडेड फंक्शन, जो फंक्शन हम उससे चाहते हैं वही फंक्शन वो बंदा परफॉर्म करेगा, मतलब जिस तरीके से हम चाहते हैं कि जो क्वालिटी हमें मिले, है ना, हमने उस हिसाब से इसका प्रोडक्शन किया है, उस हिसाब से इसका मतलब इंस्पेक्शन किया है कि वही वो प्रोवाइड करेगा, वही क्वालिटी प्रोवाइड करेगा जो हम चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड योर क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। आओ नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा सा चलते हैं। अभी देखो 3 स्टेज होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के, है ना। एक स्टेज होता है आपका इनपुट, दूसरा कन्वर्जन, तीसरा आउटपुट के टाइम। देखो ध्यान से समझना, इनपुट में हम क्या करते हैं कि जो हमारा रॉ मटेरियल आ रहा है ना, उसको ही टेस्ट कर लेते हैं ना। रॉ मटेरियल हमें देखते हैं कि हम जो सप्लायर से रॉ मटेरियल हमें मिल रहा है वो हमारा उसकी रेटिंग कैसी है, सप्लायर्स रिनाउंड या फेमस है कि नहीं, इस बात को चेक कर लेते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्ट, है ना, जब हम रॉ मटेरियल लेते हैं तो उनका एक सैम्पलिंग देख लेते हैं कि रॉ मटेरियल हमारे क्या कहते हैं एक स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं या नहीं, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल ही आपका गड़बड़ है तो आप कितना भी अच्छा प्रोडक्शन कर लो, आपका फाइनल प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्वालिटी ऑफ इनपुट, है ना, आप जो इनपुट अपने मशीनरी में जो इनपुट आप डाल रहे हो, जो रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो, उसकी क्या क्वालिटी है, एटलीस्ट इसको चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, अभी कन्वर्जन के टाइम पे प्रोडक्शन प्रोसेस, कंट्रोल चार्ट, है ना, एंड मॉनिटरिंग क्वालिटी ऑफ सेमी फिनिश गुड्स। अभी कन्वर्जन के टाइम पे आप करते हो जब आपका उस कन्वर्जन प्रोसेस कब होता है, जब आपका रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में चेंज हो रहा होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कन्वर्जन प्रोसेस, ठीक है। जैसे मैंने आपको जो भेजा था बुक पे, आपने देखा होगा, तो उसमें क्या कर रहे थे कि मान लीजिए हम लोग कोई स्क्रू बना रहे हैं ना, और हम देख के चले हैं कि उसकी जो लेंथ होनी चाहिए 2.5 mm की लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। अब ठीक है, जो भी उसकी लेंथ हो, ठीक है। अब हम उसको क्या किया, जब भी वो प्रोडक्शन चल रहा है उसी टाइम हम गए और उसी समय अपने क्या कहते हैं प्रोडक्ट को देख लिया कि वो सही से प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं। हाँ, फाइनली प्रोड्यूस तो नहीं हुआ, हम देख पा रहे हैं कि प्रोसेस कैसी चल रही है ना, प्रोसेस कैसी चल रही है और प्रोसेस में सही से प्रोडक्ट आ पा रहे हैं नहीं पा रहे, मतलब प्रोसेस के दौरान, कन्वर्जन प्रोसेस के दौरान ही हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करके चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अप टू द मार्क हो रहा है कि नहीं। अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल चार्ट बनाते हैं, बिकॉज इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या होता है कंट्रोल चार्ट, ठीक है। तो देखो क्या, देखो अभी यहाँ पे हम देखते हैं
देखो दो तरीके से आपके वेरिएंसेस हो सकते हैं, ठीक है। एक तो ऐसे वेरिएंस होते हैं असाइनेबल वेरिएंस हो सकते हैं, है ना। और एक कौन से वेरिएंस होते हैं नेग्लिजिबल, है ना। देखो एक तो होते हैं कि मतलब ऐसे वेरिएंस हो सकते हैं कि जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, है ना। एक तो ऐसा मैंने क्या बताया, ध्यान से समझना। एक तो बताया मैंने असाइनेबल वेरिएशन, देखो वेरिएशन यहाँ भी चेक कर सकते हैं, ध्यान रखना कन्वर्जन के टाइम पर भी वेरिएशन चेक कर सकते हैं और आउटपुट के भी टाइम पे, है ना। वैसे आउटपुट के टाइम पे जब आप चेक करते हो तो उसको कहते हैं एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, है ना। उस पर भी हम लोग आएंगे, धीरे धीरे सबको डिस्कस करेंगे। पर अभी आप ये समझो कि जिस समय हम क्या कहते हैं ये एसक्यूसी परफॉर्म कर रहे होते हैं कन्वर्जन के टाइम पे, तो हम वेरिएशन चेक करते हैं, उसको कंट्रोल करते समय वेरिएशन चेक करते हैं। तो वेरिएशन गुड्स प्रोड्यूस में दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो आपका हो सकता है कि असाइनेबल वेरिएशन हो, और एक आपका मतलब एक ऐसा वेरिएशन जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, रैंडम वेरिएशन, चांस और रैंडम वेरिएशन। लिखते भी चलेगा कॉपी पे, है ना, क्योंकि बिना लिखे सब भूल जाएगा, है ना। तो दो टाइप के वेरिएशन हमने बताए, एक तो चांस वेरिएशन और एक आपका रैंडम वेरिएशन, है ना। चांस वेरिएशन ऐसा होता है जो एकदम माइनर कॉजेस के कारण आता है ना। आप प्रोडक्शन कर रहे हो, थोड़ा मोड़ा स्लाइटली क्या कहते हैं वेरिएशन हुआ, जिसके कारण थोड़ा सा रैंडम वेरिएशन आ गया, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, मतलब उसको अवॉइड किया जा सकता है। मान के चलिए कि आपने सोचा था कि 6 सेंटीमीटर क्या आप स्केल बनाओगे, या 15 सेंटीमीटर क्या आप स्केल बनाओगे। मान के चलो कोई आप ऐसा चीज बना रहे हो, तो आपने कहा लेट मी सपोज एक सेकेंड, मान लीजिए आप स्केल बना रहे हो, ठीक है, स्केल रूलर जिसे कहते हैं, और आपने 15 सेंटीमीटर का रूलर बनाने की सोची, ठीक है। अब क्या हुआ, हो सकता है कि कुछ वेरिएशन के कारण ये 14.99 ऐसे कुछ हो जाए, है ना। तो कहने का मतलब है इसको हम कह सकते हैं कि चांस वेरिएशन, है ना, जो किसी कारण से बाई चांस अगर वेरिएशन आता है और वो बहुत ज्यादा उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक होता है असाइनेबल वेरिएशन, मैंने जो नोट्स भेजे उसमें सब लिखे हुए ना, देख लीजिएगा, ठीक है। तो वेरिएशन जब कुछ ऐसे कॉजेस के कारण आ सकते हैं डिफाइंड स्पेसिफिकली, अच्छा, इफ द वेरिएशन ऑफ सच टाइप दैट इट्स कॉजेस कैन बी डिफाइंड स्पेसिफिकली एंड कॉजेस कैन बी सॉल्व्ड आल्सो, है ना। जब कोई वेरिएशन मतलब इस कारण से आ रहा है जिसके कॉजेस को हम डिफाइन कर सकते हैं, और उन कॉजेस को सॉल्व करने से वेरिएशन भी सॉल्व हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, असाइनेबल वेरिएशन। ध्यान से समझिए क्या कहते हैं, असाइनेबल वेरिएशन, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे वेरिएशन बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, ऐसे वेरिएशन बहुत ज्यादा होते हैं। आपने कोई 1 सेंटीमीटर का आपने कहा था, वो 5 सेंटीमीटर आप प्रोड्यूस कर रहे हो। अभी आगे एक बेल शेप देखेंगे, इसके लिए हम कंट्रोल चार्ट बनाते हैं, ठीक है। कंट्रोल चार्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि वेरिएशन कितना है, क्या वो अलाउएबल लिमिट के अंतर्गत है या बाहर है उसके, या अलाउ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस बात को हम कंट्रोल चार्ट के अंतर्गत देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक आपका आता है आउटपुट। आउटपुट के टाइम पे भी आप क्या करते हो, जब आपका गुड्स टोटली प्रोड्यूस हो जाता है था, तो आप क्या करते हो, उसको चेक करते हो, उसको कहते हैं एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, ठीक है। अच्छा, बेसिकली क्या होता है, आप दो टाइप के कंट्रोल परफॉर्म करते हो, एक तो आपका होता है प्रोसेस कंट्रोल, एक आपका होता है प्रोडक्ट कंट्रोल, ठीक है। किसमें, एसक्यूसी में। ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को समझते चलिएगा जो मैं बता रहा हूँ। आप दो टाइप के क्या कहते हैं परफॉर्म करते हो, एक तो आपका होता है प्रोडक्ट कंट्रोल, एक आपका होता है प्रोसेस कंट्रोल, किसमें, एसक्यूसी में। प्रोडक्ट कंट्रोल को एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। प्रोसेस से मैंने बताया, जब आप प्रोसेस के टाइम पर ही चेक कर लेते हो अपने क्या कहते हैं डब्ल्यूआईपी को, वर्किंग प्रोसेस प्रोग्रेस के मतलब प्रोसेस के टाइम पर, जिस समय कन्वर्जन हो रहा है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो, तभी आपने चेक करना शुरू कर दिया। स्टेप बाय स्टेप जो भी फेजेस चल रहे हैं प्रोडक्शन के, सभी में आप चेक करते चले जा रहे हो, तो आपको हो गया प्रोसेस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हो। तो उसमें आप क्या करते हो, कंट्रोल चार्ट भी बनाते हो, और कंट्रोल चार्ट में ये देखते हो कि आपकी प्रोसेस इंटेंडेड वे में चल रही है कि नहीं चल रही है, उसमें कौन कौन से वेरिएशन आ रहे हैं, अगर वेरिएशन आ रहे हैं तो किस टाइप के हैं, वो आपके वेरिएशन रैंडम वेरिएशन है या असाइनेबल वेरिएशन है, हमने दोनों का मतलब अभी बताया। तो इन बातों को कहीं ना कहीं आप देखते हो, क्लियर है। अच्छा, अब मैंने क्या कहा, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग मतलब प्रोडक्ट कंट्रोल में क्या करते हो, अब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो चुकी है, उस टाइम उसको रैंडम वे में चेक करते हो, ठीक है। रैंडम वे में मतलब उसका सैंपल ले लिया और चेक कर लिया, बात समझ में आ रही है। अच्छा, इंस्पेक्शन भी दो टाइप के हो सकते हैं, है ना। जब आप इंस्पेक्शन करते हो तो एसक्यूसी में बेसिकली आप क्या करते हो, सैंपल टेस्टिंग ही करते हो, मतलब आप सैंपल लेते हो उसको टेस्ट करते हो, है ना। सैंपल अगर फिट है तो आप पूरा एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन एक होता है 100% इंस्पेक्शन। 100% इंस्पेक्शन में ओवरऑल जितना भी प्रोडक्ट है
सबको आपको होल प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है, इंस्पेक्ट करना पड़ता है। और कुछ केसेस में 100% इंस्पेक्शन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे मैं आपको मैच स्टिक का उदाहरण दूं, मैच स्टिक, क्या मैच स्टिक में 100% इंस्पेक्शन पॉसिबल हो सकता है? मतलब 100% इंस्पेक्शन मतलब सारी काठी लेके जला जाएगा कि देखो सब जल रही कि नहीं जल रही है ना? अगर ऐसा किया तो क्या होगा, एक के बाद एक जितना भी आपकी जो मैच स्टिक होगी सब तो जल के खत्म, दोबारा बिकने लग रह जाएगी क्या? नहीं रह जाएगी। तो कई कई प्रोडक्ट में 100% इंस्पेक्शन नहीं होता, तो वहाँ पे हम लोग रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। रैंडम सैम्पलिंग मतलब आप गए, जैसे आप गए दुकान में सामान लेने, चावल लेने गए, आपने क्या किया, चावल को उठा के देख लिया कि वो एक्सेप्टेंस लायक है कि नहीं, है ना? मतलब आपने एक छोटा सा सैंपल उठाया और देखा कि आप वो एक्सेप्ट कर सकते हो नहीं कर सकते, तो उसको रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आगे थोड़ा चलने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब हम आए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एसक्यूसी पे। क्या होता है एसक्यूसी? ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया था, इससे थोड़ा सा मतलब पीपीटी के भी थ्रू देख लेते हैं। तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड इन द मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया था कि आप स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करते हो। भाई किस में यूज करते हो? मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए आप क्या करते हो? स्टैटिस्टिक्स के टेक्निक का यूज करते हो। दैट इज कॉल्ड योर एसक्यूसी एंड नथिंग मच, है ना? बहुत ज्यादा नहीं है ना, यही है। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब देखो ध्यान से, हमने बताया था एसक्यूसी में दो टाइप के कंट्रोल होते हैं, एक तो प्रोसेस कंट्रोल, दूसरा आपका प्रोडक्ट कंट्रोल या एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसेस कंट्रोल की तरफ चलते हैं, ठीक है? तो when the frequency of the or count of the item by size is plotted with its on the horizontal scale and count on the vertical scale, a normal bell shaped curve is obtained। ध्यान से समझना, है ना? इसी को आप कह सकते हो कि आप इसी तरह का कुछ आपका कंट्रोल चार्ट भी बनता है। तो जिस समय आप प्रोसेस से टाइम पे ही आप उसकी क्वालिटी को इंश्योर करते हो कि नहीं, प्रोसेस के टाइम पर इसमें आप प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, उसी समय आप उसकी क्वालिटी को चेक करने लगते हो, तो दैट इज कॉल्ड योर प्रोसेस कंट्रोल। अब प्रोसेस कंट्रोल में जब आप कर्व बनाते हो, देखो बेल शेप कर्व बन रहा है। जैसे आपने साइज इंचेस में सिलेक्ट किया था, ठीक है, तो आपने सोचा था कि 1 इंच का, सॉरी, ठीक है, आपने सोचा था कि 1 इंच का साइज होगा, ठीक है? क्या होगा? 1 इंचेस का साइज आपने, अब मान लीजिए सपोज मान के चलो आप अपने पेन पेन क्या प्रोडक्शन करते हो, आपने सोचा कि उसका साइज जो 1 इंचेस हम लेके चलेंगे। तो मोस्ट ऑफ द जो आपके प्रोडक्ट है ना, वो किस पे आ रहे हैं? वो 1 इंचेस पे प्लॉट हो रहे हैं। किस पे प्लॉट हो रहे हैं? 1 इंचेस। और थोड़ा मोड़ा वेरिएशन हो रहा है ना, वेरिएशन, ठीक है, जो हल्का ये जो आपकी जो दो लिमिट दिखा दे रही है, ये अपर और लोअर लिमिट है जो अलाउएबल है, जिसको आप अलाउ कर सकते हो। मतलब मैक्सिमम 1.005 हो जाए, मैक्सिमम 1.005 हो जाए या 0.995 हो जाए, ये आपके एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर कहीं आपका ये बाहर गया, मतलब अगर कोई लिमिट बाहर गई, तो वो उसको क्या कह सकते हैं? असाइनेबल वेरिएशन हो जाएगा, है ना? जैसे मैंने अभी बताया था, एक तो रैंडम वेरिएशन मतलब जो इसके इन दोनों लाइन के मिडल में ही है, बीच में आ गया तब तो अच्छी बात है, लेकिन दोनों लाइन के बीच में है ना, इन इस लाइन पे है, तो उसको हम रैंडम वेरिएशन कह सकते हैं, है ना? अपर और लोअर लिमिट, उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। पर असाइनेबल कॉज जो यहाँ पर लाई, अगर कोई मान लीजिए साइज यहाँ पर लाई कर रही है या यहाँ लाई कर रही है, यहाँ इस जगह पे, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये आपका असाइनेबल कॉज है, असाइनेबल वेरिएशन है, और आपको कहीं ना कहीं इंस्पेक्शन की जरूरत है कि क्या गड़बड़ी आ गई। हो सकता है कि आपका मतलब इनएफिशिएंट लेबर हो या मशीन को ओवर हालिंग की जरूरत हो, तो ये आपकी प्रोसेस हो सके, रॉ मटेरियल बेटर ना हो जिसके कारण ऐसा हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं आपको इसका इंस्पेक्शन करना पड़ता है, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं एसक्यूसी फॉर प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है? देखो दो, अभी देखो हमने इसका बारे में चांस कॉज ऑफ वेरिएशन, हमने दो चीज बताई थी कि दो तरह के वेरिएशन हो सकते हैं। एक तो चांस कॉजेस हो सकते हैं, है ना, जो वेरिएशन मतलब वो बाई चांस चले आते हैं ना, चांस होता है किसी कारण से हल्का फुल्का थोड़ा सा रैंडम वेरिएशन, ये एक्सेप्टेबल होता है? तो चांस कॉज आर रीजन फॉर द माइनर वेरिएशन इन द quality characteristics that are inspected. These causes do not cause the item to be reject as a variation are within the tolerance limit. सिंपल सी बात है, वेरिएंस टॉलरेंस लिमिट होती है, ये आप टॉलरेट कर सकते हो, उतना वेरिएशन आप ले सकते हो ना। और these causes कैन नॉट बी कंट्रोल और प्रिवेंटेड। अब ये ऐसे कॉजेज है जिसको आप ना तो कंट्रोल कर सकते हो
न तो प्रिवेंट कर सकते हो। इसको कहते हैं चांस वेरिएशन, को छोड़ दिया जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा मैंने बताया असाइनेबल। असाइनेबल मैंने बताया था दीज कॉजेज आर एक्सटर्नल टू द प्रोसेस एंड कॉज लार्ज वेरिएशन in the quality characteristics, making item liable to rejected. These cause major variation in the quality characteristics. These include wear and tear of machinery part, improper raw material, and negligence of the operation. When it is known that the improper size is made as a result of an assignable cause, it is possible to stop, detect, and cause, ठीक है, the cause and rectify it. मतलब ये आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को ऐसा बना देते हैं, कौन? असाइनेबल कॉजेज, जिससे आपके प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं? रिजेक्ट हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कभी कोई भी असाइनेबल कॉजेज हो, अब वेरिएशन हो, तो आप प्रोडक्शन को वहीं रोक दो, क्योंकि आगे जाओगे तो आपका पूरा लॉट ही बेकार हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं उसको रिजेक्ट करना पड़ जाएगा। तो आप उसको डिटेक्ट करो, ठीक है, कॉज क्या क्या कारण है जो आपका असाइनेबल क्या वेरिएशन हो रहा है, उसको अपने प्रोडक्शन को स्टॉप कर दो इस दौरान, और फाइनली आप उसे डिटेक्ट करो और रेक्टिफाई कर दो कॉज को, है ना। कई सारे हो सकते हैं, जैसे मटेरियल पार्ट्स गड़बड़ हो सकता है, या फिर रॉ मटेरियल गड़बड़, वियर एंड टियर हो सकता है मशीनरी में। तो कई सारे आपके इसके कारण हो सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कंट्रोल के भी नाम से जानते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइसेस दैट अ सैंपल रिप्रेजेंट्स द whole lot from which the sample is drawn. In this method, sample are taken out, are carefully inspected and detect defects. Okay, on the basis of the number of defects found, a lot is accepted or rejected. If defects are few, lot is accepted and it is rejected when the defects are more. सिंपल सी बात है। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग में भी हम लोग रैंडम सैम्पलिंग का ही सहारा लेते हैं। प्रोडक्ट हमारा तैयार हो गया, प्रोडक्ट को तब हम उसकी सैंपल लेके हम उसको इंस्पेक्ट करते हैं। अगर सैंपल में ही बहुत सारे डिफेक्ट आ गए, तो हम जितना नंबर ऑफ डिफेक्ट के आधार पर उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। डिफेक्ट ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? उसको रिजेक्ट कर देंगे, और डिफेक्ट कम है तो उसे हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग और प्रोडक्ट कंट्रोल। ठीक है, अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं? Thus, the acceptance sampling is used to take decision regarding the acceptance and rejection of a lot without having examined the entire lot, thereby providing the economies in inspection. अभी क्या होता है? जब आप सैंपल को कहीं ना कहीं आप सैंपल को इंस्पेक्ट करते हो, तो आपको पूरे लॉट को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं होती। कहते हैं ना कि चावल का एक दाना ही बता देता है कि चावल पका है या नहीं पका है। तो आपको पूरे लॉट की इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं, 100% इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं होती। और कुछ अभी ऐसा, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट में 100% इंस्पेक्शन किया भी नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल, आप गए शॉप पे और उसने कहा भैया चावल दिखाओ, चावल के नाम पर पूरा बोरा आपने उसका पूरा बोरा लिया और पलट दिया। बोला नहीं भाई, हमें पूरे चावल का इंस्पेक्शन करना है और आज के आज बना के चेक करना है कि चावल कैसा है। हाँ, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। तो आप क्या करोगे? सिंपल यहाँ पर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग या सैम्पलिंग मेथड का यूज करोगे। ठीक है, दैट इज मोर बेटर देन द 100% एक्सेप्ट। अच्छा ठीक है, अब कुछ एडवांटेज पढ़ लेते हैं। एसक्यूसी के क्या एडवांटेज हो सकते हैं? इट ऑल्सो हेल्प्स द अवॉइडेंस ऑफ रिस्क ऑफ एक्सेप्टिंग अ बैड लॉट। सिंपल सी बात है, अगर कोई बैड लॉट आपका गया तो कहीं ना कहीं आपका कस्टमर से आपका रिलेशन, और जो आपका जो एक फेम बनाते हैं, प्रोडक्ट अच्छा बनाते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं उसको ये हार्म करेगा। तो एक आप क्या करते हो कि आप एक बैड लॉट खरीदने से बच जाते हो, आप एक अच्छा लॉट आपको मिल जाता है खाली सैंपल आपका एसक्यूसी मेथड को अप्लाई करने से। क्योंकि एसक्यूसी में न केवल आप प्रोसेस कंट्रोल कर सकते हो, बल्कि प्रोडक्ट कंट्रोल भी कर सकते हो। क्लियर है? दूसरा पॉइंट पे चलें। emphasizing on inspection on of only samples, SQC avoids inspection of entire lot. अगर आप SQC परफॉर्म कर रहे हो तो आपको 100% इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सैंपल टेस्ट करो और आगे निकलो। ठीक है, देखो सैंपल टेस्ट आपका किसमें होता है? आपका ब्लड के भी तो सैंपलिंग होता है। तो जो आप ब्लड टेस्ट कराने गए, डॉक्टर बोला नहीं मेरे को पूरा बाल्टी 7 से 8 लीटर खून है, सब निकाल डालो, मेरे सब टेस्ट करना है। क्या होगा? हम करवाएंगे ब्लड टेस्टिंग? नहीं करवाएंगे, भाग जाएंगे छोड़ के। क्लियर है? तो सैंपल क्या होता है? सैंपल टेस्टिंग काफी बेनिफिशियल होता है, बहुत सारे फील्ड में सैंपल टेस्टिंग ही काम करता है। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, सैंपल टेस्टिंग के बहुत सारे मेथड भी बने हुए हैं, है ना। लार्ज सैंपल टेस्टिंग होता है, रैंडम सैंपल टेस्टिंग होता है, कई सारे मेथड हैं जिससे हम सैंपल टेस्टिंग कर सकते हैं, और ये स्टैटिस्टिक्स के ही मेथड है ना। तो बहुत ही, जैसे जेट टेस्ट, एफ टेस्ट ना, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ठीक है, और काई स्क्वायर टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट से हम सैंपल को टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो आप पढ़ोगे, हो सकता है आगे के, या फिर आपने पढ़ रखे होंगे स्टैट्स में ना। चलो आगे चलते हैं। एडवांटेज में और क्या लिखा है? इट इंश्योर द हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड इनेबल द यूजर्स टू बिल्ड अप देयर गुडविल। सिंपल सी बात है, ये आपकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड्स बनाए रखते हैं
और आपकी गुडविल बनाते हैं। क्वालिटी अच्छी दोगे तो गुडविल भी आपकी अच्छी बनेगी, है ना। और आपकी प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम ही है यहाँ पे कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, सही टाइम पे प्रोवाइड करना है, कम कॉस्ट पे प्रोवाइड करना है ना। तो ये आपके मतलब मोटिव ही होते हैं ना, जो कि SQC से फुलफिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये हमारा ओवर हो रहा है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है।